कल हम लोगों ने आनापानसति ध्यान के बारे में जान लिया और आज फिर हम लोग आनापानसति ध्यान ही करेंगे। तो चलिए सभी कोई सुखासन में बैठ जाएंगे। अपने हाथों और पैरों हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसा लेंगे और पैरों को आपस में क्रॉस कर लेंगे। आज मैं आप लोगों को ध्यान पर लेके चलूंगी। बिल्कुल आराम की मुद्रा में बैठना है। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस कर लीजिए, और अगर आलती पालती मार लेते हैं तो और भी बहुत अच्छी बात है, आलती पालती मार सकते हैं। और 25 से 30 मिनट तक हम कोई भी आंखें ना खोलेंगे जब तक मैं नहीं बोलूंगी। तो चलिए अब अपनी प्यारी प्यारी आंखों को बंद कर लीजिए, क्योंकि हमारी 80% ऊर्जा आंखों से वेस्ट होती है, और 10% पैरों से और 10% हाथों से। तो ये सभी ऊर्जा चूंकि मुझे हम लोगों को अंदर ग्रहण करना है, तो इन सभी को लॉक कर लेंगे। अगर कोई चश्मा पहने हैं तो चश्मा को जरूर उतार लीजिए, क्योंकि हम लोगों को अब अंदर जाना है, चश्मा की कोई जरूरत नहीं। चलिए दोस्तों, सभी कोई सुखासन में बैठकर आंखों को बंद कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग अपने पितामह पत्री सर को नमन करेंगे। शिव की नगरी भोलेनाथ को नमन करेंगे। अपने सभी गुरुओं को जिन्होंने अभी तक हमें ज्ञान दिया, सभी को नमन करेंगे। अपने माता पिता को नमन करेंगे। पूरे शरीर को सबसे पहले हम लोग रिलैक्स करेंगे दोस्तों, जिसको मैं जिन जिन अंगों को बोलती जाऊंगी वो रिलैक्स करते हुए बिल्कुल उसको रिलैक्स छोड़ते जाना है। पैर की उंगलियां, तलवे, बिल्कुल कहीं भी दबाव नहीं डालने हैं, न टाइट करना है, बिल्कुल हल्का छोड़ते जाना है। एंकल ज्वाइंट देखते जाइए और वो रिलैक्स होते जा रहा है, ये अनुभव करेंगे। पिंडलियां बिल्कुल रिलैक्स, घुटने रिलैक्स, जंघाएं रिलैक्स, कमर, पूरा कमर बिल्कुल रिलैक्स होता जाएगा। पीठ, रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर, एक एक जॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और उसे बिल्कुल हल्का छोड़ते चले जाए। नाभि, फेफड़े, छाती पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है दोस्तों। कंधे, हाथ की कोहनियां के पंजे, दोनों हाथ की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स हो गया। गर्दन, मुंह, मुंह के अंदर का जीभ, दांत सभी को बहुत आराम से देखना है दोस्तों। एक एक दांत को देखिए, वो कितने उनकी बनावट को देखिए, और बिल्कुल रिलैक्स छोड़ते चले गए। आंखें, पूरा चेहरा, सर का ऊपरी बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। अब ये महसूस करें दोस्तों कि हम सभी के ऊपर, हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, और हम सभी के ऊपर एक बहुत बड़ा ही गोल्डन पिरामिड है, और उसकी दिव्य ऊर्जा हमारे ऊपर आ रही है। और हम अपनी जागरूकता को नासिका पे लेकर आएंगे। हमारी सांसें जहां आ रही हैं और जा रही है, बस उसी को देखना है, कुछ भी नहीं करना। अपने आती और जाती हुई सांसों को देखना है, और इस दिव्य ऊर्जा में बस बने रहना। सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, देखिए ये कैसी चल रही हैं, तेज है या धीमी। करना हमें कुछ भी नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, बस इसे देखते जाना है।
सांसों को देखते रहिए। हमारी सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। इन्हीं सांसों के साथ बने रहेंगे। किसी विचार में नहीं जाना है दोस्तों। अगर विचार आए तो उनसे वार्तालाप न करें और अपनी सांसों पे, फिर से हमें अपने सांसों पे चले जाना है। हर सांसों के प्रति जागरूक रहना है दोस्तों। हर सांस को देखना है। कोई भी सांस हमारी जागरूकता के बिना जाने ना पाए। हर सांस को देखें। वो नासिका केंद्र से अंदर जा रही है, कितना अंदर जा रही है।
अहंकार में न फंसे दोस्तों। हम सभी एक दूसरे के साथ पिरामिड की ऊर्जा में, दिव्य ऊर्जा में बैठे हुए हैं। जब हम ग्रुप में ध्यान करते हैं तो हमें 3 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलती है। तो एक अपने साथ बने रहें, अपनी सांसों के साथ। शांति। नींद में न जाए दोस्तों, अपनी सांसों पे रहे।
कितनी सुंदर है ये हमारी सांसें। से आ रही हैं और जा रही। अगर किसी को पैर फैलाने की जरूरत है तो फैला सकते हैं दोस्तों, आराम से बिना आंखें खोले अपने शरीर की स्थिति को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। लेकिन जागरूकता हमेशा सांसों पे ही रखना है, हमारी सांसों पे। से आ रही हैं और जा रही हैं। बस इन्हीं के साथ बने रहिए, प्यार मधुर मधुर म्यूजिक के साथ। हमारे जीवन में इन सांसों का बहुत ही महत्व है दोस्तों। जब तक ये हमारे साथ हैं हम शिव हैं। और जैसे ही ये हमारा साथ छोड़ती है हम सौ बन जाते हैं।
ये प्यार से देखिए। बहते चले जाइए इन सांसों के साथ। सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। और 5 मिनट दोस्तों हम लोग सांसों के साथ बने रहेंगे। कोई नींद में न जाए और विचारों में न फंसे, अपनी सांसों पे बने रहे।
धीरे धीरे अपनी जागरूकता को अपने भौतिक शरीर में लाइए दोस्तों। अपने आसपास के परिवेश को महसूस कीजिए। अपने पूरे शरीर को महसूस करेंगे। सर, चेहरा, गर्दन, कंधे, पीठ, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे, छाती, फेफड़े, नाभि, दोनों हाथ, कोहनियां, हाथ की हथेलियां, उंगलियां, पूरा पेट, कमर, जंघाएं, दोनों घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, पैर के तलवे, पैर की उंगली। धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाएं और हाथों को प्रणाम की मुद्रा में लाएं। अपनी उंगलियों को हटाकर हम लोग धन्यवाद करेंगे पितामह का, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, आप सभी का, इस मंच का, सभी को धन्यवाद। और धीरे धीरे इन हाथों को अपनी आंखों पे रखें और हाथों में ही अपनी आंखों को खोले और इस ऊर्जा को पूरे हम अपने शरीर में बिखेरेंगे। 5 4 3 2 1। मुस्कुराते हुए अपना चेहरा। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। हम लोगों ने आधे घंटे का ध्यान किया है। तो दोस्तों, आज हम लोग ध्यान के साथ ये अफर्मेशन डालेंगे कि मेरे जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। हमारे जीवन में 3 बार सभी कोई अपने मन में दोहराए। हमारे जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। हमारे जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। और जब भी हम मिरर के सामने गुजरेंगे, जब भी हम अपना चेहरा देखेंगे, इस अफर्मेशन को पूरे दिन और पूरे रात दोहराते हुए हम निद्रा में जाएंगे। तो धन्यवाद, धन्यवाद। अगर किसी को पानी पीने की जरूरत है तो जरूर पानी पी ले। पानी पीने से हम लोगों ने जो ये ध्यान की ऊर्जा ली है वो पूरे शरीर में फैल जाएगी। तो अब दोस्तों, ध्यान के बाद ज्ञान का समय है और आज ज्ञान बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो राधा मैम देंगी। तो राधा मैम, आइए हम लोगों को ज्ञान पर लेके चलिए। सभी को नमन। बहुत ही अच्छा और सुंदर ध्यान आशा दी ने करवाया। अब हम चलते हैं ज्ञान सत्र की ओर। दोस्तों, हम लोग रोज ध्यान करते हैं और कल भी हमने ध्यान के बेसिक को अच्छे से समझा है। तो ध्यान से हम बार बार ये कहते हैं कि हमें इससे ऊर्जा मिलती है। तो अब ये जो ऊर्जा है इसको हम कैसे मैनेज करें, आज हम थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे। ध्यान से हमें जो प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलती है, अगर वो हमारे अंदर स्टोर होती है, तो जो लोग ये कहते हैं हम 15 साल 20 साल से ध्यान कर रहे हैं लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं जाता, एक शांति महसूस नहीं होती, उसका कारण क्या है? थोड़ा सा आज इस पे प्रकाश डालेंगे। कुछ ऐसे मैनेज करेंगे जैसे घर में आपकी इनकम आती है, तो जब वो इनकम
टोटल आप देखते हैं इतनी है, और कितना खर्चा हुआ लास्ट में आप देखते हैं कितनी सेविंग हमने की है। वैसे ही आज हम अपनी ऊर्जा के साथ मूल्यांकन करेंगे। तो ये ऊर्जा हम कैसे मैनेज करते हैं, ये इसका मैनेजमेंट आज हम बनाएंगे। सबसे पहले तो है ऊर्जा का प्रभाव कैसे पड़ता है हमारे बॉडी पे, है ना। आपको पता है ऊर्जा चारों तरफ है, हर कण में ऊर्जा है, हर चीज में ऊर्जा है, हर वस्तु में ऊर्जा है। तो हमारी ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है? जो बार बार हम लोग कहते हैं, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी खुशियां लगती हैं, कभी मन उदास हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग किस पे डिपेंड हैं? अपने विचारों पे, अपनी भावनात्माओं पे, और जो एनवायरमेंट है उस पे, और अपनी सांसों पे डिपेंड रहते हैं। हम अपने विचारों पे कैसे डिपेंड रहते हैं? आपने क्या किया, हम विचारों पे टोटली निर्भर क्यों रहते हैं? ये विचारों से हमारी ऊर्जा कैसे प्रभावित होती है? अब आप सोच रहे हैं अपने मन में, बहुत सुंदर, बहुत प्रसन्नता आपको हो रही है, आपने सोचा कि हमने एक गाड़ी ली है बहुत सुंदर, और मन में आप बहुत अंदर से हर्षित हो रहे हैं। ऐसे ही घर में जब जन्मदिन होता है किसी बच्चे का, तो आपके अंदर से एक सोच होता है, मैं ऐसे अपने बच्चे को सजाऊंगी, ये करूंगी। तो आपके जो ये विचार हैं, ये मन को उमंग से भर रहे हैं, प्रसन्नता हो रही है एक, है ना। तो जब इस तरह से हमारा मन खिलता है उन सोच विचारों से, ऐसे विचार जो हमें उच्च लेवल पे लेके जाते हैं, तो हमारी एनर्जी बढ़ती है, हमारी सोच अच्छी हो जाती है। मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा प्रमोशन हो रहा है, मेरा बच्चा बहुत अच्छे अंक से पास हो रहा है, परसेंटेज अच्छी ले रहा है ना। तो खुशियां जब शरीर में आती हैं तो हमारी एनर्जी, हम वो जो खुशियां है वो हमारी एनर्जी को कैसे प्रभावित कर रही है, उसको बढ़ा के। लेकिन दूसरी तरफ अगर सोचें, तो मन में क्या विचार आ रहे हैं? कहीं अगर थोड़ा सा बच्चा लेट हो गया तो क्या विचार आ रहे हैं मन में? कितने दुष्विचार आते हैं, कहीं अरे कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, हमने तो इतना कुछ सुना है नेट में, यूट्यूब में आजकल बहुत आता है वो विचार। कहीं पे दूसरे किसी कंट्री में भूकंप आ गया तो उसका विचार, अरे बाबा अगर यहाँ हो गया तो क्या होगा, है ना। तो इस तरह के दुष्विचार जो आते हैं, घर में किसी के साथ अनबन हो गई, उससे भी आपके जो विचार बन रहे हैं, उससे क्या होता है, हमारी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती है। वो कैसे पता लगता है हमें, वो कैसे प्रभाव कर रही है? जब हमारा शरीर शिथिल होने लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कमजोरी सी आ रही है ना, कुछ थकान सी महसूस हो रही है। तो ऐसे विचारों से हमारी ऊर्जा कैसे प्रभावित होती है, हमें वो डाउन करती है, हमारे भौतिक शरीर को डाउन लेवल पे लेके जाती है। ऐसे ही इमोशंस, भावनाएं, आपके भाव कैसे चल रहे हैं अंदर, कहीं पे कुछ भी हो रहा हो, कहीं पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छी किटी पार्टी आपने डाली है, वहां पे डांस हो रहा है, गाने हो रहे हैं, तो आपके भाव क्या उमड़ रहे हैं वहां पे? आपको बहुत अच्छा वहां पे लग रहा हो, अगर आप भी मस्त होके झूम रहे हैं, या कोई और गुड आपको न्यूज मिली है, वहां पे आपके भाव बहुत अच्छे आ रहे हैं, है ना। कहीं आप जा रहे हैं तो वहां पे आप कुछ सुंदर से दृश्य देख रहे हैं, सुंदर से फ्लावर्स को देख के आपके अंदर क्या भाव उमड़ रहे हैं, वो जो भाव प्रसन्नता के होते हैं, उसी से हमारी एनर्जी प्रभावित होती है, और हम बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन इसके अपोजिट में अगर देखें, तो अगर भाव हमें आते हैं निम्न कोटि के, है ना, तो जब भावनाएं निम्न कोटि की होती हैं तो आपके शरीर में कैसा फील होता है?
अपने ही भावों से एक चिड़चिड़ापन सा महसूस होने लगता है, एक रेस्टलेस सा फील करते हैं, है ना। स्टेमिना लो होने लगता है। तो इसका मतलब ही हमारी ऊर्जा पे क्या प्रभाव डाला इसने, उस ऊर्जा को लो कर दिया, और हम अपना शरीर में ताकत कम महसूस करने लगे। ऐसे ही एनवायरमेंट आपका, अब एनवायरमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। आप लोग, हम लोग जब कभी पार्क में जाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, वहां पे जब बहुत सारी लेडीज ग्रुप में होती हैं, बातें कर रही होती हैं, तो कई बार आपको लगता है यार आज तो मजा आ गया। क्यों मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा, आज मन बहुत खुश हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज वहां पे जितनी भी बातें हुई हैं वो ज्ञानवर्धक हुई हैं। जितनी भी बातें हुई हैं उससे हमारी ऊर्जा बढ़ी है, और उस ऊर्जा से वहां का वातावरण खुशनुमा हुआ है। इसीलिए जब आप कभी पहाड़ों में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, है ना, आपको ग्रीनरी मिलती है, तो वहां पे किसी को ऐसा उदासी महसूस होता है क्या? नहीं होता। क्योंकि वहां पे एक बॉडी में फ्रेशनेस आती है, वहां पे मन हर्षित रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहां पे एनर्जी लेवल हमेशा अप रहता है, और हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए हम खुश रहते हैं। दूसरी तरफ आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां का वातावरण बड़ा दूषित है, जहां भी जा रहे हो वहां पे आपको बहुत पॉल्यूटेड एयर आ रही है, दम घुट रहा है। जहां भी देखे वहां पे सारे पेड़ सूखे सूखे हुए हैं। वहां का वातावरण क्या आपको मैसेज दे रहा है, कैसा फील हो रहा है आपको? एक ऐसे ग्रुप में आप बैठे हैं जहां पे लेडीज सारा टाइम एक दूसरे की शिकायतें कर रही हैं, बहू बेटे की शिकायतें कर रही हैं, आस पड़ोस की शिकायतें कर रही हैं, तो आपका वहां पे एनवायरनमेंट क्या बन रहा है? उससे आपके जो ऊर्जा है उस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है सीधे मन पे। तो कैसा बीत रहा है, कैसा लग रहा है? मन बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश हो रहा है, या बहुत दुखी हो रहा है? तो ये आपने खुद चेक करना है कि मैं कैसे एनवायरनमेंट में रह रही हूँ, कैसे मुझे रहना चाहिए, मेरी एनर्जी पे क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो वो हमें खुद ही चेक करना होता है। तो ये एनवायरनमेंट हमें इस तरह से इफेक्ट करता है ना। शरीर में भारीपन आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही सांसें, आपने देखा होगा, ब्रेथ अचानक, जब आपकी सांसें अचानक, कोई ऐसी न्यूज पढ़ लेते हैं, आप देख लेते हैं रिसेंटली जो हादसे हुए हैं, आप अंदर से इतना ज्यादा पैनिकी हो जाते हैं, आपकी हार्ट बीट्स ऊपर नीचे होने लगती है, हार्ट बीट्स बढ़ने लगती है। जब आपकी हार्ट बीट्स बहुत तेज हो जाए, समझ लो हमारे अंदर से एनर्जी लेवल घट रहा है, हमें घबराहट हो रही है, हमें एक पैनिकी कंडीशन में आ रहे हैं, है ना। तो उस चीज को हमने देखना है कि हमारी सांसों से हम किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, सांसों के रिदम से। मेरी सांसों का रिदम अचानक, आपने देखा रात को भूकंप आ गया, है ना, हड़बड़ाहट हुई, अच्छे खासे आप सो रहे हैं, बहुत रिलैक्स मूड में है, लेकिन अचानक भूकंप आ गया, तो क्या होता है, कैसा फील होता है आप? वो प्रभाव, तो उससे क्या होगा, आपका एनर्जी लेवल असर करेगा, एनर्जी लेवल पे इफेक्ट होगा। ऐसी, अब ये हमारा हुआ कि किस तरह से हमारे मन, इमोशंस, एनवायरनमेंट और ये ब्रेथ किस तरह से इफेक्ट करती हैं। अब हमें देखना है कि एनर्जी लेवल डेली लाइफ में हम लोग कैसे अपना रेस करते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, भोजन खाते हैं, तो भोजन खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ये सबको पता है। ऐसी जब हम नींद ले रहे होते हैं, सुख की नींद ले रहे होते हैं, उसमें भी हम, नींद में तो हमें नहीं पता लगता, लेकिन अंदर जो हमने रात को खाना खाया वो नीचे डाइजेस्ट होके जब एक्सक्रिएट होता है, कैसे होता है, वो भी एनर्जी से ही होता है। तो नींद से भी हमें एनर्जी मिलती है। ऐसी आप लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जो व्यायाम किया जाता है, उससे क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एक गर्मी सी महसूस होती है। तो वो गर्मी क्या है, वो ऊर्जा ही है जो हमारे शरीर को मिल रही है। तो इस तरह से
अब हम क्या करते हैं, ये ऊर्जा हमारी शरीर की ऊर्जा को रेज कर रही है। दूसरा क्या है, हम अगर हमारे को ऊर्जा बहुत लो लेवल की हो जाती है कई बार, तो हम उसे कैसे हमने बैलेंस करना है, कैसे हम उसको बैलेंस करेंगे। हमारी ऊर्जा बहुत एक्सट्रीम हाई हो जाती है या बहुत बिल्कुल लो लेवल पे चली जाती है, तो बैलेंस करने के लिए हमें बहुत ही अच्छा सिंपल ध्यान दिया हुआ है। क्योंकि ध्यान आपने देखे होंगे बहुत तरीके के होते हैं, एकदम से ऊर्जा हाई हो जाती है, जब वो पहली सीढ़ी पे नहीं चढ़ के ऊपर सीढ़ी पे जाते हैं तो उनकी ऊर्जा सीधे ब्रह्मास्त्र पे अटैक करती है, वो भी नुकसान करती है। तो हमें इसको कैसे बैलेंस करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप ध्यान में, और ध्यान कौन सा होना चाहिए, सिर्फ सांसों को गिनते हुए, सांसों के साथ चलते हुए। जब हम धीरे धीरे इसको सांसों के साथ चलेंगे तो हमारी ये ऊर्जा अगर नीचे होगी तो ऊपर हो जाएगी, बहुत हाई लेवल पे है तो वो बैलेंस हुई, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है। अब है कि ये ऊर्जा को हम खर्च कैसे होती है। जब हम कहते हैं हम इतना ध्यान करते हैं, इतनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में भर रही है और हमें बहुत लाइट प्रकाश दिख रहा है, तो फिर ये खर्च कैसे हो रही है, फिर आपको वीकनेस क्यों हो रही है, फिर गुस्सा क्यों आ रहा है। तो ये खर्च कैसे होती है, इसके कुछ रीजन हैं। जैसे हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, कई लोग है ना, कई जो मेडिटेटर नहीं है, बहुत सोचते हैं, अननेसेसरी सोच एक के बाद एक को दिमाग में चलती रहती है। उससे क्या होता है, सोच कैसा, मैंने कल ऑफिस जाना है, बॉस ने इतना सारा काम दिया है, घर में है तो टीचर है, स्कूल का काम भी करना है, बच्चों को भी मैंने करना है, मतलब एक पैनिकी तनाव, मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है, तो उससे भी हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है। दूसरा, जो नकारात्मक सोच हमारे अंदर आती है, वो सोच कैसे होती है, जैसे हमें अचानक गुस्सा आ जाता है, डर लगने लगता है, हमें किसी की चिंता हो रही है, बच्चों की चिंता, फैमिली की चिंता, है ना, ये चिंताएं जो हमारे अंदर घर कर लेती हैं, किसी को देख के ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, या किसी को बीमार देखा, कोई ऐसी दुर्घटना देखी तो दुख हो रहा है, तो ये सब चीजें जो होती हैं, अंदर किसी ने कुछ कहा तो अंदर गिल्ट आ गया, ये सारी हमारी नकारात्मक ऊर्जा है जो हमारी एनर्जी को खर्च करती है, हमारे शरीर से कम करती जाती है। ऐसे ही अनहेल्दी हैबिट जो पड़ी होती है लोगों को, कि हमें तो बस बाजार का ही खाना है, जैसे बच्चे आजकल पिज्जा बर्गर सब पैक्ड खाना जो खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा केमिकल मिला हुआ होता है, वो उनको नहीं पता होता, क्योंकि पैकिंग इतने टाइम तक खाना आप बनाओ सुबह का शाम को खराब हो जाता है, पर उसमें नहीं होता उसका रीजन, तो उसमें कोई ना कोई केमिकल मिला हुआ होता है, वो खाना खाते हैं। कई लोगों को ड्रिंकिंग की हैबिट होती है, तो ड्रिंकिंग से कितना नुकसान होता है शरीर में। तो ये सारी बैड हैबिट्स, सोशल मीडिया में आजकल बच्चे रात रात को लेट सोते हैं, जो लेट सोते हैं मोबाइल में, कई लोग गलत मीडिया में जुड़ जाते हैं, वो उनकी मानसिक स्थिति को बिल्कुल खराब कर देती है, जिससे सारी ऊर्जा खत्म होने लगती है। प्रॉपर टाइम पे कुछ भी ना करना, ये भी ऊर्जा को नुकसान करती है। ऐसे ही अब मेन दूसरा क्या है, ये हमारी ऊर्जा हमारी इस तरह से हमारी खर्च होने लगती है। सेकंड क्या है, अब हमने क्या करना है, अब ये तो देख लिया कैसे खर्च हो रही है, अब हमने क्या देखना है इसमें, कि हम इस ऊर्जा को कैसे बचाएं। ये तो देख लिया कि हमने कैसे इसको प्रभाव किया और कैसे हमने इसको खर्च किया, अब हम इसको कैसे बचा सकते हैं। तो इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डेली ब्रेथ कंट्रोल, ब्रेथ पे ध्यान देना, ठीक है, आती और जाती हुई सांसों पे अपना समय व्यतीत करना। दूसरा, वर्तमान में बने रहना, प्रेजेंट लाइफ में बने रहना, इसमें भी हम अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं। हमने ध्यान किया, खाना बनाने के लिए गए तो हमारे को मन में कोई और सोच नहीं आना चाहिए, सिर्फ फोकस खाने बनाने में ही होना चाहिए, कि आज मैं ये खाना बना रही हूँ, इसको मैं ऐसे हाथ कैसे हिल रहा है, ये किस तरह से स्टायर हो रहा है, प्याज में मसाला कैसे
मिक्स हो रहा है। जब हम पूरा ध्यान उस पे रहेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, तो हमारी ऊर्जा कभी भी खर्च नहीं होएगी, वो सेव ही होएगी, और वो खाना भी बहुत टेस्टी बनेगा। तीसरा, मौन में कैसे रहे। मौन में रहना, जितना ज्यादा हम बोलते हैं उतनी ऊर्जा खर्च होती है। जितना हम कम बोलेंगे और जितना हम कम सोचेंगे। मौन क्या है, अंदर, ऐसा नहीं मुंह तो मेरा बंद है, मैं किसी से बात नहीं कर रही, पर अंदर यहाँ पे जो विचार आ रहे हैं, 1 मिनट में कम से कम 70-80 हजार बार हमारे जो विचार घूमते रहते हैं, उसको भी कंट्रोल करना है। और सेकेंडली, जो हमारे अंदर से भाव उमड़ते रहते हैं हर टाइम कुछ ना कुछ, उसको भी कंट्रोल करना है। तो ये होता है मौन में रहना। नेक्स्ट है प्रकृति से जुड़ाव। वातावरण में ग्रीनरी से जुड़ाव, पेड़ पौधों से जुड़ाव। आप अपना प्लांटेशन कर सकते हैं। आप कहीं भी हिल एरियाज में जा सकते हैं, वहां पे भी आपको प्लांट्स की जो एनर्जी बहुत मिलती है। वहां नहीं जा सकते तो अपने घर में जो गमलों में आपके पेड़ हो रहे हैं, प्लांट्स हो रहे हैं, फ्लावर के या वेजिटेबल के, उस पे अपना समय व्यतीत करिए, मिट्टी में हाथ डालिए, है ना, उनकी रखवाली करिए। इससे भी बहुत ऊर्जा मिलती है। और दूसरा, पूर्णिमा ध्यान आप करिए। पूर्णिमा ध्यान से 3 गुना ज्यादा एनर्जी मिलती है। इससे भी आप अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। अब यह है कि कॉन्शियस एनवायरनमेंट क्या है, कि हमें कैसे लोगों से साथ बैठना चाहिए कि हमारी ऊर्जा बची रहे। तो हमें ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए जिनकी सोच विचार बहुत पॉजिटिव हो, जो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, जो कभी किसी की बुराई ना करते हो, जो हमेशा ज्ञान की बातें करते हो, दूसरों को एनकरेज करने की बातें करते हो। ऐसे लोगों के ग्रुप में हमें बैठना चाहिए। अगर हमें लगता है कि इस ग्रुप से मेरा मन में अशांति हो रही है, तुरंत उस ग्रुप को हटा देना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए, खुद ही वहां से हट जाना चाहिए। दोस्तों, ये हमारा मेन था कि किस तरह से हमने खर्च किया, किस तरह से हमें ऊर्जा प्रभाव करी हमारी डेली लाइफ में, और कैसे हमें इसे बचाया, और कैसे हम बचाया और कैसे हम इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज अगर आपको ऊर्जा करनी है तो 1 घंटा ध्यान से नहीं होगा। आपको अपना ध्यान डे बाय डे बढ़ाना पड़ेगा। जितना ध्यान आप बढ़ाते जाएंगे उतनी ऊर्जा बढ़ती ही जाएगी, और आप हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ते ही चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये आज का टॉपिक था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राधा दी, उम्मीद बहुत करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने डेली यूज, जो डेली हमारी लाइफ में होता है, वही एग्जांपल्स इनके साथ में ऐड किए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ध्यान ज्ञान था। बहुत बहुत अभी हम लोग शेयरिंग लेंगे तो पता चलेगा ही कि सबको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने कुछ लोगों की शेयरिंग ली थी, आज मैं कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जरूर अपनी शेयरिंग दे। तो वरना इंदिरा जी, आप शेयरिंग देंगी? आप बताइए ध्यान के बारे में, आपको आप कब से जुड़ी हैं और आपके जीव ध्यान में आने से आपके जीवन में क्या फायदे हुए, थोड़ी सी हम लोगों को शेयर कीजिए जी। जी, आत्मबंधन सभी को। थोड़ा सा कैमरा को अगर नीचे कर लेंगी तो और अच्छा रहेगा, थोड़ा सा, जी जी। ठीक, हाँ। आत्मबंधन सभी को। मैं आ, यूपी देवरिया से हूँ और लगभग 2 साल अब पूरे हो जाएंगे जुलाई में ध्यान करते हुए। आज का ज्ञान तो बहुत अच्छा राधा दी ने दिया है। सब पता रहता है लेकिन कुछ कुछ उसमें और भी वो निखर के आता है। जब कोई कुछ बोलता है तो उसमें और भी कुछ निखर के आता ही है। तो बहुत अच्छा है यहाँ, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कल भी हम नहीं जुड़ पाए थे किसी कारण से, लेकिन बाद में हम उसको सुने, पूरा सुने। बहुत अच्छा लगता है हमको यहाँ पर। बहुत फायदा भी है, ध्यान से बहुत फायदा है। नए लोग जो जुड़े हैं वो रेगुलर यहाँ जुड़े करें, बस मेरा यही है सबसे विनती। थैंक यू आप सभी लोग। धन्यवाद इंदिरा जी। अब मैं, बीना बीना भी हम लोगों के साथ काफी समय से ध्यान में है। बिना, आपका कैमरा अगर ऑन होगा तो थोड़ी सी शेयरिंग दीजिए। आपको ध्यान में आने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुए,
और अब आपको कैसा लग रहा है पहले के जीवन में और अभी के जीवन में, आपको क्या चेंज आया ध्यान में आने? जी। आत्मवंदन सभी को। ध्यान से तो फायदा हुआ है मैम, बहुत अच्छा लगा है। पहले बहुत गुस्सा आता था, अब थोड़ा कम हो गया। और मेरे सर में दर्द रहता था अक्सर, वो भी काफी आरामदायक हो गया है अब। और सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। और ध्यान ज्यादा बढ़ाना है, ये तो राधा माँ ने अच्छा बोला है, ध्यान ज्यादा ही करना चाहिए। मैं भी कर रही हूँ, जेटीटीपी वाला भी किया था, और अभी जो मैं शाश्वत हूँ वो भी मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ। तो फायदा ही फायदा है, बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। घर में भी माहौल बहुत अच्छा होता है। पहले बच्चे थोड़ा सुनते नहीं थे, अब सुन लेते हैं। हस्बैंड भी थोड़ा कुछ कुछ काम खुद कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है। फायदा ही फायदा है। धन्यवाद आप सबका, बस बहुत थोड़ी अच्छा। थोड़ी ही उम्मीदें करनी, किसी से हमें अचानक चेंज होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी है बिना। जी। अगर थोड़ा भी जी। परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, और ये धीरे धीरे बढ़ेगा जी। ही। धीरे धीरे सभी को घर जी। में ध्यान में लाइए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद बीना आप जी। लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पूनम पांडे जी, काफी समय से इनको सुनते आ रही हूँ और सभी कोई सुनते हैं। पूनम जी कब से ध्यान में आई हैं और ध्यान में आने के बाद इनको, इनके परिवार को क्या फायदा है, पूनम जी आज आप बताएंगे। तो पूनम पांडे आप बतलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, सारे मंच पे सारे साथियों का। मैं क्या बताऊं, अपने आप के बताऊं। मैं जेटीडीपी 13 यानी 2021 से मैं जो ध्यान में आई हूँ। 21 से ध्यान, और जब से मुझे ध्यान के इसे तो जेट मतलब पीएमसी से मैं 21 से आई हूँ। ये इसके ध्यान से तो मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ। अब हमको लग रहा है कि 10 साल हो चुके होंगे। 10 साल हो जाए, और ध्यान को मैं बस ढूंढती थी कैसे ध्यान करना है। पता नहीं क्या पिछले जन्मों का कुछ रहा होगा, इस जन्म का तो था नहीं। क्योंकि जिस तरह से मैं खोज रही थी ध्यान को, कहीं और मेरा मन भी नहीं लगता था। पूजा करने जाओ करती थी, ऐसा नहीं कि पूजा नहीं करती थी, फूल चढ़ाती, जिस तरह से सारे प्रोसेस बताए जाते थे करती थी। लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होता था कि मैंने 100% अपने को दिया। उससे मतलब मुझे एक ही सवाल आता था कि मैंने, मुझे अंदर में है, अब शिव जी को अगर मैंने फूल चढ़ा दिया तो वहां हुआ, मुझे क्या फायदा हुआ? अगर मैंने मंत्र जाप कर लिया तो मुझे क्या फायदा हुआ? अगर दीप जला दिया तो मुझे क्या फायदा हुआ? मतलब मुझे लगता है कि मैं बाहर का सारा एक्टिविटी कर रही हूँ, तो मुझे क्या फायदा हो रहा है? इस जब सवाल का जवाब मुझे मिल नहीं रहे थे, और मैं ढूंढती थी कि कोई मेरे इस प्रश्नों का उत्तर दे। लेकिन शायद मेरे लेवल के ऐसे कोई किससे मैं टकरा ही नहीं रही थी जो कोई ऐसा मुझे आंसर दे पाते। तो जब तक समय नहीं होता है तब तक आपको भटकाव लगी रहती है, फिर भी बैठ के ध्यान कैसे करना है वो प्रयास करती रहती थी। करते 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 अब तो समझिए कि इतना डिटेल कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर मैं एक तो 21 में, मतलब स्टार्टिंग 21 से मैं प्रॉपर ध्यान करने लगी। और ध्यान करने लगी कि मतलब इतना जुनून था कि मैं 3 बजे रात को उठ के, 2:30 बजे रात को उठ के बस ध्यान में बैठ जाती थी। कभी कभी होता था, कभी नहीं होता था। मेरा डेडिकेशन देख के मेरे घर वाले पागल होते, क्या पागलपंथी सूझा है, क्या दिक्कत है तुम्हें? मुझे सब कोई पूछता था तुम्हें दिक्कत क्या है, तो मैंने कहा था मुझे कोई दिक्कत नहीं, पति प्यारे, बच्चा प्यारा, घर परिवार संपन्न, हर तरह से कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम इतना ध्यान के पीछे क्यों पागल हो? अब मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं ध्यान के पीछे क्यों पागल हूँ। और ये करते 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 कहीं ज्ञान अधूरी रह जाती है तो उसका तलाश बहुत ज्यादा तीव्र गति से होती है। और मैं उस ध्यान को खोजते खोजते जब जब गई, तो मैं सारे सवालों के एमसी वाले जो चैनल पे हैं उनके सारे सवाल अपने अंदर गए। मन एकदम शांत होने लगा, धीरे धीरे लगा कि इस प्रश्न का आंसर मेरे में मन मिल रहा है कि भाई पूजा करने से क्या होता है, हर एक चीज के पीछे क्या रीजन है, वो सारे सवाल के मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब ना मुझे किसी व्यक्ति से कोई शिकायत है, सामने वाला व्यक्ति आपके सामने एक्ट क्यों कर रहा है, उसकी नाराजगी क्यों है, वो आपसे प्रसन्न क्यों है, वो सारी बातें जब मेरे एक से एक क्लियर जब हो गए, तब अब मुझे सिर्फ मन करता बिना किसी, तभी मैं बैठती थी इसीलिए कि मुझे सिर्फ आंसर चाहिए था, मुझे कुछ चाहिए नहीं था। और जब सारे आंसर मिल गए, अभी भी मैं बैठती हूँ, आंख बैठ करके एकदम लीन हो जाती हूँ। मुझे सिर्फ ध्यान करना है, उम्मीद कुछ नहीं करता है करना है। क्योंकि देखिए कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं ध्यान हूँ, और मेरी सेना जो है वो उसका परिणाम। तुम्हें क्या चाहिए? परिणाम चाहिए
या मैं चाहिए, तो मैं कृष्ण को चुनती हूँ, मुझे ध्यान चाहिए। और जब तुम मेरे साथ होगे तो सेना की जो कमी है ना वो एक अकेले तुम पूरा कर दोगे। तो ये ध्यान है, वो चीज है कि जब अर्जुन और कृष्ण जब गए थे ना, अर्जुन ने डिमांड किया था कृष्ण का, और दुर्योधन ने डिमांड किया था उनकी सेना का, कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो कृष्ण ने कहा, कृष्ण के कॉन्सेप्ट में ये कहा गया है कि कृष्ण मैं ध्यान हूँ, और मेरी सेना जो है मैं ध्यान के परिणाम। तो आपको क्या चाहिए? तो सिर्फ मतलब बिना एक्सपेक्ट किए, कुछ भी डिमांड किए, बस कृष्ण को मांग लीजिए। इसके आगे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी चीजें पूरी हो जाएगी, आपके हाँ। समस्याओं का समाधान हो जाएगा। थैंक यू। बहुत सुंदर पूनम जी। हम सभी दोस्त, पहले दोस्त, किसी न किसी ने हम लोगों से कहा कि आइए ध्यान कीजिए और एक बार देखिए आपको कैसा। इसी तरह हम सभी एक दूसरे से जुड़े और ध्यान से जुड़े, धीरे धीरे हम लोग भी नए दोस्तों की तरह ही एक दिन जुड़े, अच्छा लगा, फिर दूसरे दिन जुड़े, फिर अच्छा लगा, इस तरह हम लोग कंटिन्यू हुए। और फिर देखिए अब इतनी इच्छा बढ़ गई कि हम लोगों की सेवा देने की इच्छा हुई कि जब हम लोगों को ध्यान अच्छा लग रहा है तो और सभी को भी ये मिलना चाहिए। आज किरण जी हम लोगों के साथ, ये तो बहुत बड़ी ध्यानी है और संजोग से मुझे लग रहा है अभी कंफर्टेबल हैं। तो थोड़ा सा किरण जी जरूर बताएंगे कि उनके जीवन में ध्यान कैसे आया और उनमें क्या परिवर्तन आया। जी किरण जी। थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। हम हाँ, तो आपको हमेशा टाइम सर्च नहीं रहता करते है, अभी मुझे लगा कि आप कंफर्टेबल है तो मैं इसलिए आपको रिक्वेस्ट की। जी। हम तो हमेशा मतलब जैसे सर्च करते थे, मेरा आदत था ना कि हम ये कर रहे हैं, तो जैसे पूनम जी बोली ना कि इससे क्या होगा उससे क्या होगा, तो मुझे नहीं पता था कि मतलब ध्यान क्या होता। मेरी मम्मी ओम का जाप करती थी, हम भी करते थे, और मुझे निकट आई से चीजें दिखती थी, जैसे सबको आंख बंद करके दिखता है ना, तो मुझे बचपन से दिखती थी चीजें। लेकिन मैं जहाँ समझ नहीं पाती थी कि ये क्या है, ये येलो क्यों दिख रहा है, ये फिर वो व्हाइट क्यों हो गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था, कलर्स दिखते थे मुझे। तो और एक और मुझे मतलब गॉड गिफ्ट है, मैंने बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं कि मुझे ऐसी मदर मिली कि मतलब मैं बचपन में ना मतलब जो बोल देती थी वो हो जाता था, तो लोग मुझे बहुत परेशान करते थे। मेरी गाय खो गई है, मेरी भैंस खो गई है, मेरा बेटा चला गया है, बताओ। तो और पता नहीं, मुझे नहीं मालूम वो कैसे होता था वो। मैं जब बोलते थे वो हो जाता था, मतलब मैं बोलती थी शाम तक आ जाएगी, या मैं बोलती थी उत्तर दिशा में जाओ, देखो शायद उधर मिल जाएगा। तो मुझे नहीं पता वो कौन बुलवाता था मतलब हम ऐसे ही बच्चे थे ना, मतलब हम ऐसे ही बोल देते थे। अब लेकिन वो पता नहीं भगवान की कृपा थी, कुछ हो जाता था। और हम बहुत फॉर्चुनेट है सच में, मेरी मम्मी बहुत मतलब वो वेद पे प्रवचन करती थी, तो जो अभी हम लोग जेटीटीपी में सीखते हैं, जो अभी सिखाया जाता है, वो सब हम लोग सीखे थे, लेकिन हम बहुत सारी चीजें अमल नहीं करते थे। मस्त मस्त। तो वही फिर जय साईं रेड्डी को फोन किए, बहुत ज्यादा समय हो जाएगा यार तो हाँ, तो छोटा में उन्होंने कीजिए, कहा किसी दिन कि हम लोग आपकी आत्मा की यात्रा में चलेंगे तो पूरा हाँ, तो वृतांत वही फिर लेंगे। फोन किए, फिर वो बताए कि ऐसे होता है। तो जेटीटीपी 13 है ना, तो डॉक्टर मोनिका सहाय है कानपुर में, उन्होंने मुझे जोड़ दिया। तो वही जेटीटीपी 13 से मेरी यात्रा शुरू हुई 2021 में तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, लेकिन वो एक्चुअल में जो चाहिए, जो मतलब निर्वाण कहते हैं, तो आध्यात्मिकता में जो अति उन्नत स्थिति है उसको पाने के लिए बहुत प्रयास है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब समझ में आ रहा है नहीं, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो अब उतना वो नहीं, पहले शुरू में हम यही इंटेंट डालते थे कि मुझे आध्यात्मिकता में अति उन्नत स्थिति चाहिए, मुझे ध्यान प्रचार करना है, मुझे पिरामिड बनवाना है, ये वो बाप रे, एक नहीं संकल्प, कई संकल्प अब धीरे धीरे थोड़ा मतलब हम लोग बड़े हो रहे हैं इसमें, तो जी समझ में जी आ जी रहा है कि नहीं, ये अपने आप ही हो जाएगा, आप खाली जी। सोचिए बस हो जाएगा थैंक यू सो मच थैंक यू किरण जी, अपना समय देने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं अब नई फ्रेंड्स से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई अपनी शेयरिंग दे कि कैसा लगा उन्हें आज का ध्यान, ज्ञान या शेयरिंग, तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे साथ नीलम दी अगर कंफर्टेबल है तो आप वीडियो ऑन कर सकती हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा, एक बार आप ऑन करिए। नीलम दी, आवाज आ रही है आपको मेरी?
वहां पे एक माइक रहता है, यदि उसको, हाँ जी, टच करेंगी तो वो खुल जाएगा। फिर एक कुसुम जी भी हम लोगों के साथ जुड़ी हैं। राजकिशोरी जी तो काफी पहले की ध्यानी है, लेकिन हम लोगों के इस मंच का कैसा लग रहा है, कोई भी शेयर कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है तो जरूर शेयर कीजिए। मुझे लगता है हम लोग वीडियो खोलने में कंफर्टेबल हो सकता है, नहीं होंगे। चलिए कोई नहीं दोस्तों, अब हम, अच्छा अभी एक नई दोस्त और जुड़ गई है, प्रभा बरनवाल जी। यार अब हम लोगों के समय हो चुका है, तो हम लोग फिर कल मिलेंगे। परसों फ्रेंड्स योग दिवस है, और योग का भी अपने जीवन में काफी महत्व है। हालांकि ध्यान और योग दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन जब हम जोड़ेंगे तो एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। तो हम लोग इसके बारे में जरूर थोड़ी सी ज्ञान लेंगे। और कल का ज्ञान योग के ही काफी जानकार सरोज सिंह देने वाले हैं। तो कल जरूर जुड़िए ज्ञान और ध्यान के लिए। परसों हम सभी योग भी करेंगे अपने मंच पे सुबह में। तो चलिए, सभी का इतने समय तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।